ऑल एंड निफ्टी का अभी यहाँ पे बेस बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है। राइट, एंड निफ्टी में बेस बिल्डिंग और निफ्टी का यहाँ पे ब्रेकआउट उस बेस बिल्डिंग से अभी हो रहा है। राइट, सो वॉल्यूम का इशू रहेगा बिकॉज मार्केट थोड़ा सा आज साइडवेज ही है, तो लेस क्वांटिटी में वन कैन टेक। तो डेबिट में ही आपको वहाँ पे पोजीशन किसी को भी लेनी है देन दे कैन टेक। एंड ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, वॉल्यूम बहुत ही कम है अभी, है ना, कंपैरेटिवली। रिस्क भी बट लेस है, 12 पॉइंट्स। तो एज पर द सेटअप लेस वॉल्यूम है तो क्वांटिटी शुड बी लेस एंड इट शुड नॉट बी नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करती। वॉल्यूम अच्छा रहेगा तो ही करना है। और वहाँ पे मॉर्निंग में जो मैंने बताया था वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा था और वहाँ पुट बाइंग के लिए आपको अच्छा एक अपॉर्चुनिटी और रिवॉर्ड भी मिला है। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में आई हैड पुट द चार्ट इन द चैनल। ठीक, अब नेक्स्ट इस पे जो है दिस इज द नेक्स्ट। बैंक निफ्टी में कोई बेस बिल्डिंग है नहीं, right? तो निफ्टी में बेस बिल्डिंग हुआ है और उसने वहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ओके, सो ये एक सेटअप अभी यहाँ पे इंडेक्स में ट्रिगर हुआ है। एंड अभी मार्केट आज थोड़ा सा डेफिनेटली अप एंड डाउन मूवमेंट है। यहाँ पे इसने अराउंड 75 पॉइंट्स के कंपैरिजन में इसने अराउंड 150 पॉइंट्स 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में दे दिया। ठीक है, उसके बाद वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट में ही वो एग्जिट हो जाएगा। और अच्छी स्पाइक्स आई थी पुट में बिकॉज विक्स वाज पॉजिटिव। उसके बाद पुट्स फिर किसी ने रिट्रेसमेंट पे बाई किया होगा, इसीलिए रिट्रेसमेंट पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी होती है ना। स्पेशली प्राइस एक्शन में रिट्रेसमेंट में आप इस तरीके से एंट्री लोगे एक टारगेट देने के बाद, उसका कोई यूज नहीं होता है एंड यू विल ऑलवेज ऐसे सिनेरियो में आप मार्केट में ट्रैप हो जाओगे। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर किसी ने पुट बाई किया तो वो लॉस में बैठा होगा। राइट, तो रिट्रेसमेंट टारगेट के बाद डजंट वर्क। डजेंट मैटर आपने सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कितने वीडियोस देखे, वो मैटर नहीं करता। हायर टाइम फ्रेम पे फिर भी चलो थोड़ा बहुत चल जाएंगे बिकॉज वो हायर टाइम फ्रेम है, वहाँ नॉइस कम होता है। पर लो टाइम फ्रेम में वो सिस्टम्स नहीं काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स का रिस्क है, निफ्टी में बहुत कम रिस्क है। ठीक है, 10 to 11 पॉइंट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना रिस्क मैनेज करके यू कैन टेक। एंड फर्स्ट टारगेट जो रहेगा दैट ऑल्सो विल बी अराउंड 19,370 का। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस गौरव, मेड यू। Yes, hello everyone. Yes. Thank you. ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट हर दिन बड़ा मूव देगा, बट हमने ट्रेड ले लिए। और अगर जिनके पास कैपिटल है दे कैन ऑल्सो टेक पुट सेलिंग ट्रेड, ताकि मार्केट अगर साइडवेज रहेगा, पुट्स काफ़ी ऊपर आ गए एंड बिकॉज ऑफ हायर विक्स पुट के प्रीमियम्स गिरे नहीं आज, तो सेकेंड हाफ में दे कैन फॉल। राइट, तो यहाँ पे एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मार्केट अगर जिनके पास कैपिटल है दे कैन गो इनटू पुट सेलिंग, पुट क्रेडिट। और जिनके पास कैपिटल कम है दे कैन गो इनटू कॉल डेबिट या कॉल। अपना अगर बाय भी करना है तो रिस्क के हिसाब से आपको वहाँ पे कमी रिस्क है। और नियरली वो टारगेट नियरली हिट कर भी दिया अभी। ठीक है, 370 का टारगेट है और 368.95, मतलब एक 2 पॉइंट का टारगेट है। इसके बाद ट्रेड रिस्क फ्री हो गया। आप विल प्ले फॉर बिगर टारगेट विच विल बी अ स्टॉप लॉस बिलो दिस एरिया। राइट, स्टॉप लॉस बिलो 350 बस। आप टारगेट अचीव होने के बाद स्टॉप, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के आप ट्रेड को छोड़ दे रहे हैं। अब जितना जाना है जाएगा, अगर इसको जाना है पूरा डे हाई तक तो चले जाएगा 400 तक, अगर नहीं जाना है तो वापस आके रेंज में लॉक अंदर आ जाएगा। वी कैन एग्जिट देन, तब वो हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी हैज़ गिवन 370 के अराउंड टच हो गया उसने।
369 370, राइट। तो 1:1 यहाँ पे अचीव हो गया। तो एज सुन एज लाइव सेशन स्टार्टेड, मार्केट हमारा लाइव सेशन का ही वेट कर रहा था। जैसे स्टार्ट हुआ उसने ट्रेड ट्रिगर भी कर दिया और दे भी दिया 1:1, ठीक है। 1:1 अचीव्ड। अब विल प्ले फॉर बिगर टारगेट्स। अब बड़े टारगेट्स के लिए आराम से खेल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। एंड बिग टारगेट विल बी, जब तक ये हायर लो मेंटेन रहेगा इन 5 मिनट्स, तब तक आप उसको प्ले कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कोई बेस बिल्डिंग नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। उसमें कुछ ट्रेड है नहीं, वो बस जितना उसका मूव था मॉर्निंग का उसने रिट्रेस कर लिया। बट निफ्टी बेस बिल्डिंग के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसमें ट्रेड है। एंड अभी 10 पॉइंट्स के रिस्क में उसने 1:2 1.5 तो दे ही दिया। बट हमें 1:2 1 पे 50% लॉक करने के बाद अब रिमेनिंग 350 क्योंकि रिस्क बहुत ही कम है, तो डजन मेक सेंस कि आप उसमें बुक कर लो पूरा। 350 पे के नीचे क्लोजिंग बेसिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के अब देखेंगे, अगर ये पूरा दिन अगर ट्रेंड पकड़ेगा ऐसे, तो फिर वो पूरा दिन चलते रहेगा। और जिन्होंने पुट सेलिंग किया, जिनके पास कैपिटल है, दे कैन उसको होल्ड कर सकते हैं। जिनने कॉल डेबिट किया है, कॉल बाई किया है, 150% लॉक करने के बाद 350 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप होल्ड कर सकते हैं। और कॉल्स गिरेंगे नहीं आज, क्योंकि विक्स पॉजिटिव में है, तो कॉल्स में डीके उतना नहीं आने वाला है। पुट्स में डीके नहीं आ रहा, तो कॉल में तो आ ही नहीं सकता, राइट। यू कैन सी पुट्स इवन 60-70% अप है, जो ओटीएम पुट्स है, आउट ऑफ द मनी पुट्स है ना। ओपन इंटरेस्ट में अब देखेंगे तो आपको क्लियर में आएगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन फायर्स में ओपन कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओटीएम, अच्छा निफ्टी आ गया ये, निफ्टी एक मिनट ओपन करता हूँ। क्या तो मार्केट जब ऑल टाइम हाई हिट करता है, या फिर आप वहाँ पे जो देखोगे कि मार्केट जो है हमेशा एकदम सडन वॉलेटिलिटी या रेंजेस उसकी एक्सपेंड होती है। तो मार्केट लास्ट वीक काफ़ी एकदम सेटल था, साइडवेज था। देन यू कुड सी कि एकदम से वहाँ पे जो मूवमेंट है लास्ट वीक एंड से स्टार्ट हुआ, राइट। तो दिस इज एनोमली जो आपको दिख रही है। इवन जो 42,000 45,000 3,000 पॉइंट के जो है, उसमें 14-14 15 रुपए प्रीमियम है 2 दिन के लिए। तो ये फ्री मनी होता है जिनके कैपिटल अच्छा है। और जिनका कैपिटल कम है, तो डेफिनेटली वो इतना दूर नहीं खेल सकते, उनको पास में फोकस करना पड़ेगा। बट आपको ऑप्शन बाइंग और इसके लिए भी मार्केट ने अच्छी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी दी है, राइट। आज ही नॉर्मल मॉर्निंग में पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी है, जो यहाँ पे मैंने डाला था और चैनल पे अपडेट भी डाला था क्लियरली। इससे क्लियर मैं डाल ही नहीं सकता। ये लाइन मैंने क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया था, राइट। और पुट बाइंग के लिए हमेशा एट द मनी ही करना पड़ता है, राइट। ये मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि लुक फॉर फेक रेंज एक्सपेंशन, मतलब मार्केट डेफिनेटली पीडीएच के ऊपर है, तो सेल सेटअप रहेगा इफ वी ब्रेक बिलो 45,170 विथ गुड डब्ल्यूआरसी। 45,170 का जोन है, और इसको जैसे वहां पे डाला है 940 को उसने ब्रेक किया विद गुड डब्ल्यूआरसी, 80 पॉइंट्स का रिस्क है। और नीचे 45,000 आपका नियरली एक बिग राउंड नंबर के आसपास वो एक टारगेट हो ही गया, बाय डिफॉल्ट टारगेट हो जाता है, क्योंकि 45,000 एक बिग राउंड नंबर है। और 1:2 मिल गया। पुट्स में अच्छा खासा स्पाइक आया 100-150 पॉइंट का। आराम से किसी ने 2 लॉट में भी ट्रेड किया है, 5,000 प्लस उसका प्रॉफिट कहीं नहीं गया, राइट, कहीं नहीं गया वो, आराम से उसको मिला। क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट गिरा था विक्स राइज हो, और उसका जो स्पाइक है वो काफी अच्छा स्पाइक मार्केट ने दिया, राइट। सो दिस इज हाउ लॉजिकली यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी कोई बेस बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो बैंक निफ्टी से बेटर निफ्टी में ट्रेड। और निफ्टी ने देखो 1:2 निफ्टी ने भी
अभी दे दिया है 20 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स के रिस्क पे। लुक एट द रिस्क वी आर टेकिंग ओनली 10 पॉइंट्स, दैट इज द पावर ऑफ लॉजिकल सेटअप एंड दैट इज व्हाई हमारे स्टूडेंट जो है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल करना, इट इज नॉट फ्लूक, इट इज अ रिजल्ट ऑफ द सिस्टम दैट वी फॉलो डे इन डे आउट, राइट। और प्रॉफिट भी जो मैंने अपने यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए जो प्रॉफिट्स भी है कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पे दिख रहा है। इवन इन May month, there was not a single red day. Complete, sorry, June month, not a single red day. May month में हमारे 2 रेड डेज है। मार्केट कैसे भी रहे, साइडवेज वोलेटाइल डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेते हो, कम रिस्क में ले रहे हो। मार्केट एक सेटअप में अगर कम रिस्क में ट्रेड लिया, इफ दैट सेटअप डजंट वर्क, आप कम हिट में निकलोगे, बट नेक्स्ट सेटअप आपको मार्केट वहां पे 1:3 1:4 1:5 रिस्क रिवॉर्ड दे ही देता है, राइट। सो आज यहाँ पे यू कैन सी कल 10K के अराउंड प्रॉफिट, आज अपना 5K के अराउंड रनिंग प्रॉफिट वहां पे चल रहा है। तो वो भी थिंक होगा। बाद में एक बार मार्केट थोड़ा सा वापस अगर मूवमेंट आएगा तो दैट विल आल्सो इंक्रीज, पर निफ्टी ने 1:2 यहाँ पे दे दिया, यू कैन सी 20 पॉइंट्स उसने दे दिया, राइट। तो इजी सेटअप, और बैंक निफ्टी हिल नहीं रहा है, तो बैंक निफ्टी में कोई सेटअप नहीं है, तो जहाँ पे सेटअप है उस पर फोकस करना है। तो निफ्टी ने 1:2, अभी उसने 1:2 दे दिया है, ठीक है। अब जो कंजर्वेटिव है दे कैन, उनको अगर एग्जिट करना है एग्जिट कर लो अगर प्रॉफिट अच्छा है, जो एकदम नए लोग हैं। और बाकी लोगों को तो एज पर द सिस्टम होल्ड करो, अब ट्रेल करते रहो, राइट। आप ट्रेल कर सकते हो, यू कैन नाउ ट्रेल इट, इधर जिनको लास्ट तक होल्ड करना है 315, आपको 350 के नीचे उसको ट्रेल करो, या फिर अभी यू कैन ट्रेल इट एज पर अ गुड WRC, जैसे ये अच्छी WRC लास्ट ये बनी है, तो 366 के नीचे क्लोजिंग बेसिस ट्रेल करो। एंड डेफिनेटली जो फाइनल टारगेट रहेगा 400 के अराउंड रहेगा वहाँ पे, है ना, विच इज 20 पॉइंट्स मोर। अगर मार्केट आएगा वहां पे, तो अगर उसकी इच्छा है जाने की तो जाएगा, वो नहीं इच्छा है तो नहीं जाएगा, यही कहीं टाइम पास करके वापस नीचे आ जाएगा, तो दैट मार्केट विल डिसाइड, ठीक है। फायर्स में एग्जिट मार्केट पे होती है या हमें लिमिट पे एंटर करना पड़ता है, इस समय मार्केट कोई फर्क, ब्रोकर सब सेम है ना, मार्केट एंटर करना है आपको या आप लिमिट में एंटर करो, वो आपके ऊपर ही वहां पे रहेगा, Hello. है ना। तो उसमें आपको कुछ नहीं रहेगा। तो यू कैन, अगर करंट एक्सपायरी आप कर रहे हो तो मार्केट में भी आप यू कैन एग्जिट, और आप लिमिट में भी जा सकते हो। अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरीज करते हो और अगर आपको मार्केट ऑर्डर डालना है तो आप इंट्राडे बेसिस पे नहीं डाल सकते, आपको मार्जिन में डालना पड़ता है। ये मैक्सिमम काफ़ी ब्रोकर्स ये इस तरीके से रूल करते हैं, क्योंकि जितना आप दूर की एक्सपायरी में जाते हैं लिक्विडिटी पे थोड़ा इम्पैक्ट गिरता है, राइट। सो इसीलिए वहाँ पे मार्केट ऑर्डर्स काफ़ी सारे ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते, राइट। तो वो लिमिट ऑर्डर पे डाल दो आप उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। या अगर मार्केट आना है, जैसे आज फोर्थ या अपना फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी जो है just a minute, ये 6 को एक्सपायरी है, तो अगर आप 13 जुलाई का कोई ऑर्डर डाल रहे हो सिस्टम में, डेफिनेटली आपको NRML में करना पड़ेगा। 10 पॉइंट्स निफ्टी मूवमेंट इज 3-4 पॉइंट्स इन प्रीमियम, यस, बट आप एक सिंगल लॉट नहीं कर रहे हो ना भाई, वो चीज़ आपको याद रखनी है जिगर जी। तो आप वहाँ पे लॉट भी जो है आप 3 लॉट में करोगे, 4 लॉट में कर रहे हो, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका वो 3 पॉइंट्स एक लॉट का, तो 3 लॉट करोगे तो 10 पॉइंट हो ही जाता है वो, ठीक है। बैंक निफ्टी न्यू है, बैंक निफ्टी का तो न्यू है चल ही रहा है 2 दिन से, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जिट अश्विनी सहानी के, चलो ओके। Do small time frame makes the bigger time frame or bigger time frame leads the smaller time frame? नहीं, बिगर टाइम फ्रेम आपका रेफरेंस होता है, यू डू नॉट टेक ट्रेड्स इन बिगर टाइम फ्रेम, राइट। योर बिगर टाइम फ्रेम्स आर योर रेफरेंस जोन वेर यू डू अ सर्टन एनालिसिस एंड देन आप जो है उसके बाद, एक मिनट, हाँ, व्हेन यू डू अ सर्टन एनालिसिस एंड उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम में बहुत बार आपका ट्रेंड अप ट्रेंड भी रहेगा, बट लोअर टाइम फ्रेम में आपको हमेशा ट्रेंड चेंज पहले मिलता है। सो इसीलिए रूल बनाया रहता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग,
हायर टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड अप है, लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे उसने पहले ब्रेक कर दिया, नीचे आया पीडीएच के, राइट। तो ये हमने ट्रेड नहीं किया है बिकॉज यहाँ पे रिस्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे एक तरीके से मार्केट में कोई भी एक बस बड़ी कैंडल बनाने से ट्रेड नहीं होता है। सो वी वेटेड कि मार्केट में थोड़ा सा बेस बिल्डिंग हो जाए या कंसोलिडेशन मार्केट नहीं है, फिर ब्रेकआउट किया, देन वी ट्रेडेड ओवर हियर बिकॉज इट्स द गेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपरली, और आपका टाइमिंग। अब अगर आप यहाँ कोई सेल करता है निफ्टी में, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं, यहाँ पे कोई पुट बाय करेगा, कोई यहाँ पुट बाय करेगा, वो मार्केट देखो भी गिर कहाँ से रहा है, इतना ऊपर से गिरने के बाद, है ना, 300 पॉइंट 100 पॉइंट गिरने के बाद निफ्टी में आप लोग पुट बाय कर रहे हो, तो मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारने सामानी चीज हुई हो, है ना। तो वो चीज अब नहीं करनी है स्पेशली। यस, तो आई गेस आप सबने देखा होगा अभी कि ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट होता है, बट उसे लॉजिकली करना होता है। जैसे सेशन स्टार्ट हो गया तो भूषण जी हैज गिवन कि यहाँ पे इसके ऊपर निकलने से, क्लोजिंग मिलने से आप बाय कर सकते हो। तो कोई भी ऑप्शन आप वहां पे बाय कर रहे हो, लाइक एट द मनी भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली रिटर्न आपको अच्छा ही देता है। बट कभी भी ट्रेड लेना है वो फोर्स हमें नहीं करना है। मार्केट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिया गया है वो इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को दिया गया है। अभी कल का भी, जैसे कल का भी आप ट्रेड देखो, देखिए, आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करते जाइए बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ द ट्रेड, की मुझे मार्केट में इंट्राडे करना है तो मेरे पास टाइम की क्या अवेलेबिलिटी है। मतलब मॉर्निंग में 9 से 10, 10:30 बजे तक आप फ्री होते हो, ट्रेडिंग के लिए आप टाइम दे सकते हो, तो इतना टाइम इनफ है दोस्तों। जस्ट प्राइस एक्शन पे, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग पे आपको थोड़ी मास्टरी बनानी है, ट्रेड्स प्रैक्टिस करने हैं, और ऐसे ट्रेड्स डेली हम अपने टेलीग्राम चैनल में वहां पे पुट करते हैं। अब 10:30 बजे के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं 10:30 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक का टाइम मॉर्निंग में नहीं दे सकता हूँ, तो दोपहर वाला जैसे आफ्टर 12, तो आफ्टर 12 का जो हम लोग अभी डाउट सॉल्विंग सेशंस रख रहे हैं, तो उसका भी एक रीजन है कि आपको पता चले कि मार्केट के दोनों स्लॉट्स के अंदर पैसे कमाए जाते हैं। ओके, आज का ट्रेड देखिए मॉर्निंग का। पहले कल कल वाला जो, सॉरी, एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक में एंट्री कब हुई थी, राइट, मैं वो भी यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में अपने उसका चार्ट ऑलरेडी हमने दिया है। ओके, तो उसमें यदि आप देखोगे, एंट्री का टाइमिंग आपको बताता हूं मैं। नियरली 10:32, 10:31, 10:32 के कैंडल में एंट्री बाइंग साइड बनी थी उसमें। ओके, और जो एग्जिट बनी है, एग्जिट 9:55 पे, राइट। मतलब जो टाइम लग रहा है आपको मतलब ट्रेड फिनिश करने में, 20 to 25 मिनट्स के टाइम के अंदर आप अच्छा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हो, राइट। तो ये प्योर प्राइस एक्शन का ही है, राइट। अगेन आज का भी आपने वहां पे बजाज फिनसर्व का ट्रेड देखोगे, बजाज फिनसर्व सेल साइड क्यों हुआ, सेल साइड बजाज फिनसर्व, एक अच्छा खासा अपवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम उसने दिखाया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेशन नीचे ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग दे दी, उसके बाद सेलिंग की, 25 पॉइंट का प्रॉफिट उसने भी वहां पे दिया है। नियरली 9:35 to 9:40 के बीच में वहां पे एंट्री थी, और एग्जिट जो है 10:10 से पहले, मतलब 10:06 में, मतलब 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट्स भी एक ट्रेड में आप रहते हो तो अच्छा प्रॉफिट, मोर देन 1-2% का प्रॉफिट आप इंट्राडे में जनरेट कर सकते हो इन द स्टॉक्स। और अभी अभी का ट्रेड, आज का सुबह वाला बजाज फिनसर्व सेल साइड, उसके बाद अभी वाला ट्रेड आपने जैसे देखा निफ्टी वाला, भूषण जी ने बताया था, तो ये ट्रेड्स आप भी ले सकते हो। जस्ट आपको अपना माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी, ये व्हाट इज द आउटकम ऑफ व्हाई दिस इज द आउटकम, की ट्रेड लेते हैं और वो चलने लगते हैं, जस्ट बिकॉज हम अपनी साइकोलॉजी को अलाइन रख रहे हैं विद द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, एंड द मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर साइकोलॉजी। यदि मार्केट के साथ वो साइकोलॉजी एडजस्टेबल है तो डेफिनेटली पैसा मार्केट से बनता है। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप मोटिवेटेड हो रहे हो हमारे ट्रेड से। एडवांस में ट्रेड्स बताए जाते हैं, एडवांस में, और बताने के बाद एग्जीक्यूट भी करवाए जाते हैं। प्रॉफिट्स भी भूषण जी ने वहां पे बैक ऑफिस ओपन करके दिखाया, राइट, कि नॉट अ सिंगल रेड डे दिखाया उन्होंने वहां पे, राइट। तो देखिए आप, और मतलब इन चीजों से मोटिवेट हुई है और प्रॉपरली लर्न करने की वहां पे कोशिश कीजिए। थैंक यू, थैंक यू भूषण।
ओके यस, तो काफी सारे अभी चैट पे मैसेज भी आ रहे हैं कि यस मेड द मनी इन कॉल बाय, एंड दैट इज गुड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैसे कमाने से अच्छा उसके पीछे का लॉजिक समझो और उसको अप्रिशिएट करो। देखो मार्केट को आपको हमेशा रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, डजेंट मैटर आपने अभी तक अपने लाइफ में क्या किया है ना। बहुत लोग कैसा है कि सब, आपको याद रखना कि सब में एक ईगो होता है ना। इंसान ह्यूमन में एक ईगो होता ही होता है ना। तो अब क्या रहता है कि जब हम ट्रेड करते हैं वो ईगो के वजह से या हमारे बायसेस की वजह से वो ट्रेड अगर मिल भी रहा है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब समझ लो किसी निफ्टी में बियर इश्यू लेके बैठा है वो मॉर्निंग में, और वो बोल रहा है निफ्टी ऊपर जा रहा है, उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अरे कैसे, क्यों मैं लूँ, बाई साइड नहीं लेना है मेरे को, राइट। तो वहां पे जो रहता है वो इसी वजह से मार्केट इसी इमोशंस पे खेलता है, और आप वहीं पे दैट इज द रीजन व्हाई मेनी पीपल गेट ट्रैप्ड। नथिंग मार्केट, नथिंग एल्स इज देयर इन द मार्केट। अभी सिंपल चीज है, बैंक निफ्टी में बेस बिल्डिंग नहीं है तो मुझे उसमें ट्रेड नहीं लेना है। तो क्लियर है, बिकॉज सेटअप में काम नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी बेस बिल्डिंग नहीं है। बैंक निफ्टी 45,000 से 400 पॉइंट ऊपर, अगर मैं उसका अगर अभी कॉल बाय लूंगा बिफोर बिफोर अ प्रॉपर कंसोलिडेशन इज, तो मतलब मैं कुछ भी, आई एम जस्ट गैम्बलिंग इन द मार्केट, राइट। तो हमेशा सेटअप जो बनाया है आपको दिया है, कारी भी सेटअप हो गया, फेक रेंज एक्सपेंशन सेटअप हो गया, तो वो सब चीजों पे फोकस करो। आज निफ्टी में फेक रेंज एक्सपेंशन सेटअप नहीं ट्रेड करना है, क्योंकि निफ्टी में बहुत ज्यादा रिस्क है और वो ऊपर से बैंक निफ्टी वॉज मोर बेटर, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का ही चार्ट डाला था मॉर्निंग में। आई डिडंट पुट निफ्टी चार्ट, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो क्या हो रहा है प्रोसेस को समझना है और उसको अंडरस्टैंड करो। डू नॉट रन आफ्टर दिस सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे जो आपको बनता है, बिकॉज वो आपको कंसिस्टेंसी नहीं दे पाएंगे ट्रेडिंग, राइट। जो कंसिस्टेंसी हम लोग यहाँ पे अचीव कर पा रहे इन अ सिंगल अकाउंट, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट चीज है कि कंसिस्टेंसी मैटर्स। अगर आप, तभी आपका कैपिटल ग्रो होगा, तभी आपका कंपाउंडिंग होगा। अगर आप 2 दिन प्रॉफिट कर रहे हो 10,000 का और तीसरे दिन आप 8-9 हज़ार का लॉस कर रहे हो, तो जो आपने प्रॉफिट कमाया वो गया, चार्जेस भी गए, ब्रोकरेज भी गया, और हाथ में सेम नेगेटिव बन गया हो। तो वो सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ हम ब्रोकर की जेब भरते रहेंगे और सरकार की जेब भरते रहेंगे, बट हमारे पास कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए ट्रेड्स को टाइम करके रखना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स शुड बी लिमिटेड, यू शुडंट ट्रेड लाइक एवरी मिनट एवरी दिस। नॉट एवरी वन कैन डू स्काल्पिंग, क्योंकि स्काल्पिंग नहीं कर सकते, और आजकल स्काल्पिंग चार्जेस वगैरह बढ़ने का तो उतना वो, उतना उसमें रहा भी नहीं है। एकदम मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, चार्जेस बढ़ गए। सो नाउ आप, हमें अगर पैसा कमाना है तो वी हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रिक्ट इन जो है हम कहाँ पे ट्रेड लेते हैं उसके लिए, है ना। तो जैसे महंगाई बढ़ गई हर जगह, तो यहाँ पे भी चार्जेस बढ़ गए हाँ ट्रेडिंग में। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है और चार्जेस भी ज़्यादा है। तो हमें ट्रेड्स लेने हैं तो हमें ट्रेड्स एकदम, जब तक फाइन ट्यून नहीं मिल रहा है तब तक नहीं करना, ठीक? तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलो, और अभी जो है नेक्स्ट कैंडिडेट अगर हम और देखें, तो ये भी, इसमें कुछ है नहीं, बेस बिल्डिंग नीचे कर रहा है ये। आईसीआईसीआई बैंक, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। रिलायंस बीच में गई है, और बैंक निफ्टी का तो ठीक है। इन्हें बचफिन डाला है तो बचफिन चेक कर लेते हैं। ओके, राहुल जी सब आपका दूसरा अकाउंट में भी यहाँ पे ये है। यस, एक मेरा, दिस इज माय पर्सनल अकाउंट, राइट। यहाँ पे एक पैसा है, और एक जो दूसरा अकाउंट है दैट इज अ एलएलपी अकाउंट जिसको बोला जाता है, विच इज अ फैमिली मैनेज्ड अकाउंट। वो दैट इज, वो मतलब काफी बड़ा अकाउंट है। तो ये मैं पर्सनल अकाउंट के अपने प्रॉफिट्स है वहाँ पे जो चलता है उस वाले अकाउंट में, क्योंकि वो बहुत बड़ा अकाउंट है, तो वहाँ पे मेजरली ऑप्शन सेलिंग और बाकी के जो स्विंग पोजिशनल वो ट्रेड्स चलते रहते हैं। बट वो जो अकाउंट है दैट, वो वहाँ पे जो रहता है वो आपका मैक्सिमम आप लोग वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बड़ा लगता है, राइट। तो वो जो जिसका जिसको बोला जाता है कि आपका अगर जैसे उसको, अगर आपका अमाउंट एक बड़ा हो जाता है
तो देन इट इज एडवाइजेबल कि आप, जैसे आपका करोर्स में जब अकाउंट चला जाता है किसी भी इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, तब आप उसको एक फैमिली मैनेज्ड या फिर आपका एक एलएलपी बना के, कंपनी बना के आपको ट्रेड करना चाहिए, ताकि आपका टैक्स रेट फ्लैट लगता है। अगर हम इंडिविजुअल बना के उसको आप ट्रेड करोगे अलग अलग, तो आपको सबको उतना टैक्स रेट जो रहता है वो 30% प्लस या 40%, या सरचार्जेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। बट कंपनी के लिए जब आप जाते हो, तब उसका बेनिफिट भी मिलता है, आप एक्सपेंस भी वहाँ पे उसमें क्लेम कर सकते हो, तो आपको डिडक्शन बहुत बहुत सारी चीज़ें रहती है। वो आप जब भी आपका अकाउंट जब 1 CR 2 CR के ऊपर जब जाता है, राइट, तो बेटर रहता है कि आप इंडिविजुअल अपने नाम पे उसको ट्रेड ना करो। ठीक है, तो आप उस उतना आपका कैपिटल हो जाएगा, तब आप सीए या जो भी इस तरह का आप कर सकते हो, वो आपको पूरा बता देंगे कैसे करना है ना। बट यस, तो वो अकाउंट जो है दैट इज अ बिग अकाउंट, एंड दिस इज द पर्सनल अकाउंट, जहाँ पे मैं अपना जो है ऑप्शन बाइंग पे फोकस है, थोड़ा कभी एग्रेसिव जाता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज द अकाउंट जो मैं जिसमें ऑप्शन बाइंग रहेगा या बाकी के सिस्टम के मैं जो सिखाता हूँ, तो मैं इस अकाउंट्स में वो सारा लिंक करता हूँ। राइट, जस्ट अ मिनट। बता नहीं सकते हैं। यस, अभी बहुत ये से चीज लोग आपको वहां याद पे रखनी है कि जो भी विदाउट ब्रोकर वेरीफाइड प्रॉफिट्स आते हैं, स्क्रीनशॉट आजकल लोग बनाते भी है, मतलब बहुत इजीली आप किसी को भी लोग बोल के बना भी लेते हैं स्क्रीनशॉट। बट जो ब्रोकर वेरीफाइड प्रॉफिट्स होते हैं, ये ब्रोकर के बैकएंड से आता है, इसको आप फेक फ्रॉड नहीं कर सकते। राइट, तो ये चीज आपको एक्चुअली ध्यान लोग ना रखना है। वेबसाइट जैसी वेबसाइट भी बना लेते हैं और आपको जो हाँ, जीरोधा का वो दिखाते हैं, रेड डेज ग्रीन डेज और इतना हाँ, प्रॉफिट वो जनरेट सब भी किया फेक इतने होता डेज है। में, ये सब इसीलिए बनता है किसी के यार। प्रॉफिट पे नहीं जाना है कभी भी। अगर हाँ मेरा सिंपल सा एक फिलोसॉफी रहता है, किसी का प्रॉफिट देख के अगर आप ब्लाइंडली उसको ज्वाइन करोगे, तो आपको वहां पे आपके साथ स्कैम ही होने वाला है। उसके लॉजिक राइट। को समझो, लाइव मार्केट में जो ट्रेड देता है उसमें समझो उसकी एक्यूरेसी क्या है। हमें लाइव मार्केट महीने में हम लोग 8-10 बार देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेटअप। वो लोग राइट। आपको, वो लोग सिर्फ महीने में 1 आध 2 दिन कभी देना है तो देंगे, नहीं तो देंगे भी नहीं। या फिर वो उसी दिन लाइव सेशन करेंगे जब वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। हाँ, चलो प्रॉफिट राइट। बन गया, आप चलो लाइव सेशन। बट यहाँ पे जिस दिन लाइव सेशन नहीं हो उस दिन भी पैसा बना है। ऐसा नहीं है कि जून में हमने तो हर दिन लाइव सेशन नहीं किया, बट जिस दिन लाइव सेशन नहीं हो उस दिन भी पैसा बना है, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो है इसीलिए दिखाने का इम्पोर्टेंट इसीलिए बिकॉज वी वांट कि आपका एक राइट डायरेक्शन में आपका ग्रोथ हो, है ना। तो सिंपल चीज है कि हमारे जैसे आपको ही पता है, हम एक सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पे 10th के 100+ कोचिंग सेंटर्स आपको मिलेंगे। सब कोचिंग सेंटर आपको एक ही चीज बोलेगा, अरे हमारे पास हो, आपके बच्चे को हम 90% प्लस ले लेंगे, हमारे पास आपका बच्चा एकदम एकदम फोड़ देगा। आईआईटी वाले कोचिंग, मेडिकल वाले, सो इट हैज बिकम अ बिजनेस अनफॉर्चुनेटली। एंड वो बिजनेस की वजह से इट हैज बिकम ऑल अबाउट मार्केटिंग। आप अगर आपने बता दिया बड़े प्रॉफिट, तो लोगों को ग्रीड आ जाता है, अरे यार ये बड़ा प्रॉफिट बना रहा है, चलो इसको ज्वाइन करके देख लेते हैं। बट वो दैट इज व्हाट वो करता है, राइट। सो अनलेस एंड अनटिल ही शोज कंसिस्टेंसी, वो बोलेगा भाई तू चल, अगर कम से कम बता कंसिस्टेंटली तो पैसा बना रहा है क्या, लास्ट 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ्स 1 ईयर, तो फिर देन दैट इज फाइन। अगर नहीं बना रहा है तो फिर देन दैट इज ही इज अ फ्रॉड, एज सिंपल एज दैट। राइट, राइट। इसीलिए और जब भी यहाँ पे लाइव आप। सेशंस वहाँ पे हाँ। जब मैं लेता हूँ, तो उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि मैं हमेशा हिस्ट्री स्टूडेंट्स को, हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये ट्रेड्स हुए क्या हुए, एंड वो शेयर होता है उनके साथ एवरी डे, राइट। राइट। इसीलिए डेली के मतलब लॉग्स यहाँ पे मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे आप यदि देख रहे होगे तो गेम चेंजर वाले स्टूडेंट्स का मतलब मंथ में 6 या 8 बार 8 टाइम्स लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन होता है। बट हमारे कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स का डेली हो रहा है और लास्ट 4-5 ईयर्स से डेली लाइव ट्रेडिंग सेशन उनका चल रहा है। राइट। तो
दैट मेक्स अ सेंस कि कंसिस्टेंसी 2 दिन की, 4 दिन की, 2 महीने, 5 महीने की कंसिस्टेंसी नहीं है। गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स का मंथ में 6 to 8 टाइम्स लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन लास्ट 1.5 years से ज्यादा टाइम हो रहा है अभी, कि तब से हो रहा है। बट कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स का डेली हो रहा है, डेली मंडे टू फ्राइडे, लास्ट 4 to 5 years से वो चल रहा है। तो दैट मेक्स अ सेंस। और तब से मतलब यही काइंड ऑफ द कंसिस्टेंसी वी आर मेंटेनिंग। तो इसका सिंपल रीजन है कि वी नो कि ट्रेड कब लेना है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, ट्रेड को अवॉइड कब करना। मार्केट में बैठ रहे इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड लेने के लिए वहां पे बैठ रहे। हम लोग मार्केट में है मतलब हम लोग अपॉर्चुनिटी का वेट करने के लिए वहां पे बैठे। राइट अपॉर्चुनिटी दिखी तो ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करना है। एंड दैट लॉजिक विल ओनली हेल्प यू टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। राइट। थैंक यू। गौरव जी का क्वेश्चन है, डू यू शेयर एडिशनल स्ट्रेटेजी इन कंप्लीट प्राइसिंग? यस, कभी अभी गेम चेंजर सिर्फ ओनली 20% ही कवर्ड रहता है, क्योंकि उसमें हम जो है वीडियोस जो है जितना हमने 45 मिनट्स का दिया है, तो उसमें हमने बेसिक बेसिक आपको प्रोजेक्शन, जो प्रॉपर प्रोजेक्शन है वो सिखाया। बट यहाँ पे जो रहेगा, नेक्स्ट चीज जो रहेगी कि उसके प्रॉपर जो कंसेप्ट होता है प्रोजेक्शन, वो कंप्लीट जो हम वर्क करते हैं वो सब कुछ सिखाते हैं। वी विल नॉट लीव एनीथिंग आउट ऑफ द सिलेबस। जो भी हम लोग करते हैं A to Z एवरीथिंग इज कवर्ड। ऑप्शन, सेलिंग, बाइंग, डजंट मैटर। ओके, तो अभी चैट पे अभी एक और चीज आई है कि कोटेक में वन ऑफ आवर स्टूडेंट ही ट्रेडेड, तो ही हैड मेंशन इन द चैट। तो यस, तो मैं इसका भी डिस्कस कर लेता हूँ। यस, तो कोटेक, यस, बिल्कुल परफेक्ट बेस बिल्डिंग कैंडिडेट। एज यू कैन सी मार्केट में रेंज एक्सपेंशन हुआ, इट वेंट बिलो PDL, फिर ऊपर आया, और यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल्स में, छोटी छोटी कैंडल्स में बेस बिल्डिंग, वॉल्यूम डिप हुआ, परफेक्ट बेस बिल्डिंग कैंडिडेट, एंड देन इट ब्रोक आउट विथ अ WRC, राइट। सो हम तब जो है निफ्टी पे फोकस, स्टॉक्स पे भी ये आपको यहाँ पे दिया है। व्हाट वाज द रिस्क? रिस्क वाज अराउंड 3.5 पॉइंट, राइट। तो उसने ट्रेड किया, एंड PDH का अराउंड टारगेट है, तो इट गेव अराउंड 13 पॉइंट्स। सिंपल, जो सेटअप सीखा है वही मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं सीखा है। तो ऐसा है ना, ये नहीं सोचना है कि भैया अच्छा सर गेम चेंजर आप इतना चीप में दे रहे हो तो वहां पे गलत सिखाई है। जो गेम चेंजर में जो सिखाई है चीज, वही यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो आपका, मेरा एम, हमारा हम लोग का ये है कि आपको राइट नॉलेज मिलना चाहिए। तो ये कोटेक का भी स्टूडेंट ने ट्रेड किया, तो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ट्रेड, और जो चीज़ सिखाई है परफेक्टली वैसी है। 4 कैंडल्स का बेस बिल्डिंग, 4 कैंडल का बेस बिल्डिंग, ब्रेकआउट आफ्टर 11:30 के बाद अपना ब्रेकआउट आना चाहिए। देखो 11:40 के बाद अपना ब्रेकआउट आया, उसने जो है रिस्क 3.5 रुपए का था, ज़्यादा रिस्क नहीं था, 0.2%। एंड उसके बाद जो है 1:1 बुक करो, उसके बाद आप उसको ट्रेल करो। अभी निफ्टी का भी देखो चल रहा है, निफ्टी ने अभी 34 पॉइंट्स दे दिए हैं। टाइम ले रहा है, मार्केट स्लो है, कोई हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो अकाउंट, पैसा तो बढ़ रहा है ना, कॉल्स जा रहे हैं ऊपर, दैट्स इट, वी डोंट केयर, है ना। सो यहाँ पे जो है अराउंड निफ्टी ने 1:3.5 रिस्क रिवॉर्ड दिया, एंड काफी लोग जो लेट ज्वाइन किए, एंट्री का है, एंट्री एट इस कैंडल पे एंट्री ली है, विच इज 12 PM वाली जो कैंडल है उस पे एंट्री ली है अपनी। तो कोटेक का भी अरे बीबी ट्रेड में डाल देता हूँ, स्टूडेंट ने किया है तो एक लर्निंग पर्पस के लिए डाल देता हूँ, काफी अच्छा, मतलब एकदम परफेक्ट ट्रेड है। अभी बोल रहे सर अभी निफ्टी में बाय कर सकते हैं, अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ये चीजें नहीं करनी है मार्केट में, जो रूल है रूल है। मैं कोई जादू की छड़ी लेके बैठा नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया, यूट्यूब के दुनिया में ही होता है कि आपको हर मिनट में वो ट्रेड देता है। बट सॉरी, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, है ना। तो मार्केट जो मेरे रूल है, जिसने अभी तक आई हैव बीन एबल टू, मेरा कैपिटल उस लेवल तक लेके गया है, क्या है, तो वो बिकॉज ऑफ रूल एंड जो मेरे सेटअप है उसी की वजह से। बाकी आई डोंट केयर कि वो मार्केट में अभी कोई सेटअप लूँ क्या, अभी इसको ब्रेक करने के बाद ले सकते क्या, वो नहीं। जब सेटअप का अपॉर्चुनिटी जब मिलता है वो तभी लेना पड़ता है। तो आपको उस टाइम पे आना पड़ेगा, मार्केट नहीं आएगा आपके लिए, है ना। मार्केट इज बिगर देन एवरीबडी, बिगर देन ईच ऑफ अस। ओके, सो मैं ये डाल देता हूँ।
ट्रेड टेकन बाय आवर स्टूडेंट। ठीक है, चलो तो ये जाते रहेगा। और अभी पॉसिबल है डे हाई पे अपने आसपास आ गया। देखो 19400 हमने बोला था, है ना, टारगेट के अराउंड अपना रहेगा। तो मार्केट रीच कर रहा है, 19395 हो गया, 398 हो गया। तो 3-4 रुपए के लिए इतना कंजूसी नहीं करनी है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू कैन बुक फुल्ली एंड फुल्ली 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है। दैट इज सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट। तो ग्रीडी नहीं बनना है। इसके बाद अब जिनको होल्ड करना है, नए मेंबर्स दे शुड बुक। जो पुराने मेंबर्स है दे हैव टू ट्रेल एज पर डब्ल्यूआरसी, ट्रेल करते करते चलने दो। अभी अभी आपका क्योंकि 400 पहुंच गया है, तो थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, प्रॉफिट में है। तो स्टॉप लॉस जो ट्रेल होगा दैट विल बी नाउ बिलो 389, बस दैट्स इट। इसके नीचे डब्ल्यूआरसी क्लोजिंग दी तो वो है, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया है, 398 वगैरह बना लिया, तो अब 2 पॉइंट के लिए उतना कुछ है ना करना नहीं है। तो वी आर डन। लाइव सेशन स्टार्ट हुआ, सेटअप मिला, मार्केट ने वहां से पैसा भी दे दिया, एंड देन खत्म हो गया अपना, है ना। अब रेस्ट जो है, बैंक निफ्टी भले ही ऊपर जाएगा, बट आई टोल्ड यू कि क्यों सेटअप को अवॉइड किया है। अभी देखो बैंक निफ्टी ने पीडीएच ब्रेक भी किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट मूव हुआ, निफ्टी पूरा एक्शन कर रहा है। तो सेटअप कहाँ पे इवॉल्व होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी यहाँ पे चैट पे काफी लोग डाल रहे हैं अलग अलग स्टॉक आरईबीबी। तो अनफॉर्चुनेटली मैं सारे चेक नहीं कर सकता है ना, तो प्लीज बेयर, जो जो मुझे दिख रहा है मैं वो चेक कर रहा हूँ, बट मैं सारे चेक नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज बुरा मत मानना किसी का मिस हो रहा है तो, बिकॉज आफ्टर ऑल जो है, मुझे अपनी पोजीशन भी मैनेज करनी रहती है, लाइव सेशन भी करना रहता है, क्वेरीज भी जो कंप्लीट प्रोडक्शन स्टूडेंट्स की रहती है वो भी करना पड़ता है। तो काफ़ी मल्टीटास्किंग रहती है एक दिन में, है ना। तो मैं सारी चैट्स, अगर किसी का मिस भी हो गया तो यू नीड टू कंसिडर। अच्छा, बजाज ऑटो का डाला है तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ चैट पे। अगेन बजाज ऑटो का किसी ने डाला है, तो बजाज ऑटो में बेस बिल्डिंग हुई क्या नहीं। अगेन अगर जिसने बजाज ऑटो का डाला है तो मतलब आप वहाँ पे जो वीडियोज है वो देखा ही नहीं है। तो जिन्होंने भी बजाज ऑटो का डाला है ना, मैं नाम नहीं लूंगा बट आपको पता है किसने डाला है, तो अपने कंसेप्ट रिवाइज करो। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ आरईबीबी, टोटली टोटली रॉन्ग एप्लीकेशन। बजाज ऑटो इज नॉट इन आरईबीबी सेटअप, नॉट। अंशुमन जी है, वीडियोस ही हैज मिस्ड। ओके, मैं 1 मिनट आपका ये चैट गौरव को डाल देता हूँ। ये क्या है वो एक बार डिस्कस। ठीक है सर, आइचर मोटर्स तो बजाज ऑटो में नहीं है ना, तो वो मैं लिया भी होगा तो भैया आपने गलत लिया है, वो आरईबीवी के अंडर आता भी नहीं है वो। आइचर मोटर्स तो आता है, कोई इशू नहीं है। आइचर मोटर्स ने यहाँ पे इसका 4 कैंडल्स का हो गया है ना। ये देखे 1 2 3 4, ये तीसरा ग्रीन वाला, चौथा, 4 छोटी कैंडल्स हो गई है उसकी। right? तो यहाँ पे इसने ये 4 छोटी कैंडल होने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। ये वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 कैंडल्स कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना, तो इधर मत ट्रेड करना, यहाँ पे ट्रेड किया और इसने दिया है। आइचर में भी अच्छा प्रॉफिट, यू कैन डेफिनेटली एग्जिट मोहम्मद जी, आराम से, कोई इशू नहीं है उसमें, बिल्कुल आराम से एग्जिट कर सकते हो। अच्छा खासा तो प्रॉफिट दिया है एकदम, है ना, 1% का प्रॉफिट मिला है। और रिस्क जो है वो यार अपना सिर्फ 9 रुपए का है, तो 1:3 तो दे दिया है ना, तो बिल्कुल एग्जिट करो, बिल्कुल आराम से, है ना। अब जैसे अगर वेट करना है तो 3400 तक है, बट उसमें कैसा है कि पार्शियली तो गारंटीड बुक करो, अच्छा प्रॉफिट हो गया तो फिर उसको गारंटीड बुक करो। या फिर कैसा है कि उसको ट्रेल, अगर चलो 3400 तक खेलना है, देखते हैं जाता है कि नहीं, तो ऐसे ट्रेल करो। अब ये इसके ऊपर का स्टॉप लॉस ट्रेल होगा 3432 के ऊपर, बिकॉज यहाँ से लास्ट एक डब्ल्यू आर सी ब्रेकडाउन आया, इसके ऊपर ट्रेल करो।
तो ट्रेल करते करते देन 3400 एक बिग राउंड नंबर है, यहाँ तक अगर वो डंप हो सकता है, पुश मारा है उसने तो आज ऑटो सेक्टर उल्टा चल रहा है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी है तो ऑटो सेक्टर प्रेशर डाल रहा है उसमें, सेक्टर्स में आपको दिख जाएगा। ये देखिए ऑटो सेक्टर्स अपना क्या बोल रहा है, -0.34% जा रहा है। ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी नेगेटिव जा रहा है। तो जो एफएमसीजी तो डिफेंसिव है, तो वो सिर्फ बैलेंस कर रहा है, अगर बाकी का सेक्टर ऊपर है तो वो नेगेटिव वहां पे बस होल्ड करके रख रहा है, एंड बाकी और नेक्स्ट कुछ भी नहीं, है ना। बाकी जो है फार्मा भी डिफेंसिव है, वो भी आज रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो जब भी आपके मेन सेक्टर जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे बैंक निफ्टी आज सपोर्ट कर रहा है, फिन निफ्टी सपोर्ट कर रहा है, तो ये डिफेंसिव नीचे गिरते हैं, क्योंकि बस इंडेक्स को मैनेज करना है। अब सारे सेक्टर एक साथ प्लस हो गए तो निफ्टी तो 2-3% भाग जाए, right? तो इसीलिए जो है वो बैलेंस आउट करने के लिए सेक्टर्स नेगेटिव होते हैं। ठीक, तो आपका मोटर्स का डाला है मोहम्मद जी, इसके ऊपर आपका रहेगा। अश्विनी शाह सर, लास्ट लाइव सेशन में आप हमें वॉल्यूम एनोमली की लर्निंग के बारे में बताने वाले थे, 5 मिनट लर्निंग। चलो, यस यस, गुड। तो ये भी डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, है ना। वॉल्यूम एनोमली पे एक्चुअली जो है वो मैं वीडियो ही अपलोड करने वाला था यूट्यूब पे उसे, तो वो आएगा वीडियो अपना, है ना। तो मोस्टली मैं उसमें ये कर रहा हूँ कि वॉल्यूम एनोमली पे आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के ही 10 मिनट्स का अलग से अपलोड करने वाला हूँ, है ना। तो वो क्योंकि डिस्कस बाकी है, लास्ट जो सेशन था अपना, एक लाइव लास्ट सेशन में मैं एक और कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंडक्ट नहीं हुआ, बिकॉज तब मुझे कहीं दूसरा कमिटमेंट आ गया था। तो इस वीक में डेफिनेटली वॉल्यूम एनोमली पे आई रिलीज द वीडियो। यस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं रिलीज कर दूंगा, डोंट वरी। तो यस, थैंक यू अश्विनी जी, आपने मतलब एक रिकलेक्ट करवा दिया, मेरे दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया था, दैट इज फाइन। बजाज फाइनेंस आरईवीवी, ओके, आई गेस बजाज फाइनेंस हमने डिस्कस किया है क्या, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने चार्ट ओपन किया था बट मैंने डिस्कस नहीं किया, नो प्रॉब्लम। तो बजाज फाइनेंस का भी जो रहेगा, बजाज फाइनेंस का भी आपका बेस बिल्डिंग यहाँ पे, ये देखो, ये बेस बिल्डिंग वाला कंप्लीट हो गया है, एंड बजाज फाइनेंस ने यस अभी ब्रेकआउट दिया है, करेक्ट, परफेक्ट। बट अभी जो है नेक्स्ट कैंडल वापस अंदर डाल दिया, तो अभी नहीं लिया है तो मत लो, और जिन्होंने बजाज फाइनेंस पे लिया है अगर सेटअप यहाँ पे, एग्जिट कर लो, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया है, नेक्स्ट कैंडल ने उस रेंज के अंदर पुश कर दिया है, तो ये चीज नहीं चाहिए हमें। ये चीज अगेन इसमें बता रहा है कि जो बायर है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन इज दैट कि हम वेट करेंगे, मार्केट को अपना काम करने दो। अगर ये ट्रैप रहेगा यहाँ पे बायर के लिए, तो मार्केट इसको नीचे ब्रेक डाउन करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो थोड़ा टाइम पास करेगा, और वापस सेकेंड टाइम डब्ल्यूआरसी से जब ब्रेक होगा, तब इसको छोड़ना नहीं है, तब हम गारंटीड उसमें ट्रेड आराम से ले सकते हो आप, और रिस्क मैनेज करना है। अगर किसी ने ट्रेड लिया भी है तो यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम बजाज फाइनेंस, यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम बजाज फाइनेंस, एंड यू हैव टू वेट फॉर अनदर डब्ल्यूआरसी अबव दिस रेंज, वापस वेट करो, आएगा वो, है ना। और अगर ये ट्रैप है, इसको नहीं जाना है, तो ये रेंज में या तो घूमते रहेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा, या फिर ये नीचे ब्रेकडाउन देके फिर सेल ऑफ पे जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों जो जो हमारे प्रोबेबिलिटी रहेंगे उसके लिए वेट करना पड़ेगा, राइट, बजाज के लिए। ठीक है, तो बजाज ऑटो में है, निफ्टी अभी अपना काम कर ही रहा है। तो ये ऐसी चीजें क्यों होती है बजाज ऑटो में, देखो ये जब चीजें पता है कब होती है, ये इसीलिए तब होती है इस तरीके के, जब ये इस तरीके का एकदम बहुत ही सुपर डुपर एक्सेसिव वॉल्यूम स्पाइक कभी जब बनता है, सुपर डुपर एक्सेसिव वॉल्यूम स्पाइक, राइट। ये देखिए मार्केट में क्या हुआ, जब बजाज फाइनेंस ओपन हुआ तो सीधा वो 7,300 के आसपास से 7,950 पे चला गया है, विच इज अराउंड 650 पॉइंट्स। तो या इधर इसमें कुछ इवेंट आया होगा, है ना, मैंने इसका चेक नहीं किया, बट कुछ इवेंट आया होगा, या फिर कुछ उसमें न्यूज फ्लो हुआ होगा कुछ, या फिर सडनली बस एक ऐसी वॉलिटिलिटी बड़े प्लेयर ने वहां पे
वॉलेटिलिटी डालिए। अब जब इतना वॉल्यूम स्पाइक आ जाता है, ये मतलब बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी बिग वॉल्यूम स्पाइक है, तो ऐसे केस में जब ये स्टॉक है ना, ये इसका बैलेंस पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए बजाज फाइनेंस का यहाँ पे देखो अब बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, और ये आरईबी भी ऐसे स्टॉक्स में जनरली अवॉइड करते हैं। ये रीजन उसका बहुत ज्यादा है। कहाँ पे भी एक सुपर अननेसेसरी वॉल्यूम स्पाइक। अब ये वॉल्यूम स्पाइक ऐसा नहीं है, ये वॉल्यूम स्पाइक आप पूरा पीछे जाके देखो लास्ट में, ये मई में ऐसा कुछ वॉल्यूम स्पाइक आया था इतना बड़ा। उसके बाद वॉल्यूम स्पाइक जो है, ये इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक कभी आया ही नहीं है ना। अगर मैं इसको देखूंगा ना, इसका इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक बजाज फाइनेंस के लिए लास्ट 2-3 महीने में भी देखोगे तो भी इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक कहाँ पे, इसका वॉल्यूम स्पाइक का मैं इसको अगर गोल करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये अगेन वॉल्यूम एनोमोली के कंसेप्ट के अंदर आता है। बहुत 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 ज्यादा बड़ा वॉल्यूम स्पाइक। इवन आप पिछले 8-10 दिन के वॉल्यूम का ऐड भी कर दोगे पूरा, तो वो एक कैंडल के 5 मिनट का एक कैंडल के वॉल्यूम से कम है। ये पूरा लास्ट, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, ये छोटे छोटे वॉल्यूम से, तब भी ये कैंडल का वॉल्यूम इससे ज्यादा है। तो 3 सेशन के वॉल्यूम से एक 5 मिनट्स का वॉल्यूम ज्यादा है। तो उसका रीजन वहां पे ये है कि ये कोई तो भी बहुत बड़ा फंड हाउस है, जो मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली एक प्रोमोटर बैक्ड है। मतलब कि ये इतना बड़ा जो बाइंग होता है, वो आइदर कोई ना कोई बल्क बाइंग वहां पे की है, जो कि डेफिनेटली होता है आफ्टर सम किसी बड़े फंड हाउस को, या कोई प्रोमोटर बैक्ड जो पैसा इधर उधर से जाके, प्रोमोटर का ही पैसा जो उनका रहता है, जो स्टेक होल्डर्स है उनका ही पैसा थ्रू शेल कंपनीज वापस उस स्टॉक में आता है, राइट। तो ये होता है, ये अदानी में भी बहुत बार हुआ। अदानी इसीलिए 2-3 हज़ार% ऐसी नहीं भागा है, राइट। तो वो सब जो होता है शेल कंपनीज होता है। तो ये सब जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है, इनमें ये काफी जैसे बचफिन वगैरह में भी है, तो ये रेयर अभी तो काफी बड़ा मार्केट कैप इसका बड़ा हो गया, बट स्टिल इट्स वोलेटाइल। और इसमें ये सब प्रैक्टिस की एनबीएफसी है तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है। तो दिस इज लाइक अ बिग फंड हाउस पुटिंग अ बल्क ऑफ ऑर्डर, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर डालना इज नॉट अ जोक। छोटा प्लेयर नहीं कर सकता है, ये छोटा फंड हाउस नहीं कर सकता। ये थाउजेंड्स ऑफ करोर्स का ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है बजाज फाइनेंस में विद इन 5 मिनट्स, राइट। तो मार्केट जैसे ओपन हुआ, उसने कुछ नहीं सोचा, सीधा बाय ऑर्डर डाल दिया वहाँ पे। तो ये विदाउट प्रोमोटर बैकिंग और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कोई भी इतना एक्सेसिव ऑर्डर नहीं डालेगा, राइट। बट अब ये कैसे वर्क करेगा फॉर एन, अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे, तो वीकली चार्ट पे अब जो बजाज फाइनेंस है, ये गेटिंग रेडी टू ब्रेक ऑल टाइम है, राइट। अगर यहाँ पे इतना बड़ा उसने कैंडल बना, बट अभी आपको बाय नहीं करना है क्योंकि ये बहुत नीचे से है। और बजाज फाइनेंस का बाइंग सेटअप जो चैनल में बहुत पहले से ही हमने वहाँ पे, जब यहाँ पे डिप आया था तभी उसको तब बता दिया था एक्यूमुलेशन के लिए। अब अगर कोई बाय कर रहा है तो वो लेट हो गया बहुत ज्यादा, राइट। वो आपका इन्वेस्टिंग के लिए एक्यूमुलेशन जोन उसका सर के नीचे आ गया था, जो उसने मार्च में आया था, और वहाँ पे तब हमने ग्रुप पे डाला भी था, राइट। अब जो है, अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए टारगेट है। अब जिसने भी लिया उसका ऑल टाइम हाई आ गया, तो प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन हो गया। बट इसको अगर हमें स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करना है, तो नाउ रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट एट ऑल फेवरेबल। बिल्कुल नहीं है। देखो कितना बड़ा कैंडल, ये आर्ली का, मैं आर्ली में दिखाता हूँ, ये वॉल्यूम देखो आर्ली कैंडल पाई। यहाँ पे जो है इसका जो साइज देखोगे, और लास्ट इतना बड़ा साइज बना था जनवरी 2023 में, जब ये इतना बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे जनवरी में आया था, 5 जैन को बजाज फाइनेंस 6,000 के नीचे जब वो डिप हुआ था, उस टाइम वो बड़ा फंड हाउस या बड़ा जो है सेल ऑफ आया था। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स वो इतना बड़ा डाला है, राइट। सो नाउ व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे फिर आप उसको बेस बिल्ड करने दो एंड देन ब्रेकआउट करने दो, सो दैट उस डब्ल्यूआरसी के बेसिस पे आपका रिस्क डिफाइन हो जाएगा। अब रिस्क नहीं ले सकते, अब अंधाधुंध डालोगे तो उसके पास बहुत बड़ा एरिया है। 600-700 पॉइंट अगर सेल ऑफ आया है तो ट्रैप हो जाओगे, तो आप बाय नहीं करना, राइट। बेस बिल्डिंग का ब्रेकआउट करने दो और उस डब्ल्यूआरसी के बेसिस पे रिस्क डालो। अगर वो नहीं चल रहा है
तो मार्केट में रिट्रेसमेंट के लिए रिवर्सल आएगा, तो ये बहुत बढ़िया ट्रैप हो सकता है ना। जैसे बजाज फाइनेंस ने जनवरी में भी वो ट्रैप किया था, जब इसने यहाँ पे देखिए इतना बड़ा स्पाइक मारा है ना? ये स्पाइक आज के वॉल्यूम के कंपैरेबल ही है। अगर यहाँ पे आप बाय करोगे सीधा स्पाइक के बाद, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, तो रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। तो उसको फिर बेस बिल्डिंग करने के बाद ब्रेक डाउन किया, जब ब्रेक डाउन किया तब सेल करो, तो इसके हिसाब से ऊपर रिस्क आपका कम हो गया। और फिर उसने रिवॉर्ड दे दिया 1:2 1:2 जितना भी दिया, और रिवॉर्ड लो, और फिर मार्केट साइडवेज में चला गया, क्योंकि एलिवेशन जोन में आ गया फिर 6,000 के नीचे इन्वेस्टर के लिए। बट इसने फिर भी चलो प्रॉफिट देने के बाद, अब जिसने उसको एब्रप्टली सेल करके बैठा है नीचे, उसको ट्रैप किया। राइट, तो कभी भी वॉल्यूम स्पाइक आता है तो बेस बिल्डिंग का वेट कीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमारा रिस्क फिर कंट्रोल में हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। निफ्टी कंटिन्यूड है अभी तक। निफ्टी का फाइनल जिनको होल्ड करना है, लास्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज आपका 5 मिनट क्लोज, क्लोज बिलो 390। रिमेनिंग आप ट्रेल कर सकते हो, डे हाई ब्रेक करेगा तो आगे थोड़ा स्पाइक दे देगा तो देगा, बाकी उसकी मर्जी है मार्केट को क्या करना है। पुट्स तो ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, अब पुट्स भी भाग रहे हैं ऊपर, बिकॉज विक्स जो रेंज है मार्केट का वो थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी आ रहा है। इवन जो ओटीएम पुट्स देखो बैंक निफ्टी के, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो पुट नहीं है, कॉल हो गया है वो। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वो भी दे आर मेकिंग न्यू हाइस। तो दिस इज एन जो रहता है मार्केट के ऑल टाइम हाइस पे हिट हो रहा है, एनोमली थोड़ा आता है, बिकॉज इतना सारा जो पुट सेलिंग हुआ है एग्रेसिव मार्केट में बहुत बड़े वॉल्यूम्स में, वो थोड़ा थोड़ा अभी निकल रहा है। एंड वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, जैसे अब 43,500 से शिफ्ट होके फिर वो 44,500, 44,000 वहाँ शिफ्ट होता है। तो इसलिए वहाँ पे जो है आपका शॉर्ट कवरिंग, मतलब उसको हम बोलते हैं कि जिसने अब 200 200 पे या 150 200 पे सेल किया है, वो अब 15 से भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जिट कर रहा है वहाँ पे। तो वो बड़ा प्लेयर एकदम से एग्जिट नहीं कर सकता, उसको बैचेस में एग्जिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ पे जो कॉन्ट्रा मूव आ रहा है पुट्स में, इज बिकॉज ऑफ दैट। और सारे पुट्स में नहीं आ रहा है, मॉर्निंग मैंने अभी डिस्कस किया है ऑप्शन चेन में। तो वो जो 44,000 के नीचे वाले जो पुट है, एक मिनट, बैंक निफ्टी में जाता है तो यहाँ पे देखिए 44,000, 43,800 नीचे वाले पुट्स है, ये उसमें ग्रीन आपको दिख रहा है, ये वाला 44,000 वाले, तो वो तो बराबर वर्क कर रहे हैं, है ना, बट वो भी ज्यादा नहीं गिरे, 8-10% ही गिरे। बट 44,000 एंड बिलो पुट्स ग्रीन है ना। एंड कॉल्स तो ग्रीन में रहेंगे, पूरे कॉल्स ग्रीन में है। एक दो इनको छोड़ के ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेजरली सारे कॉल्स ग्रीन में ही है। निफ्टी की बात करें, एक मिनट, अरे, तो निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट जो है, दैट ऑल्सो, निफ्टी में भी 18,500 के नीचे वाले जो कॉल्स है, दे आर इन ग्रीन। तो निफ्टी में भी वो सिनेरियो हो रहा है, लेस प्रीमियम वाले इसमें वो इशू आपको दिख रहा है, और दैट यू आर एबल टू सी, बड़े प्रीमियम पे नहीं हो रहा है उतना। ठीक है, तो इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस अब स्टॉप लॉस निफ्टी में ट्रेल होगा, एंड वो अपना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि इसका आरईबी भी ऐसे जब एकदम, क्योंकि ये बजाज फाइनेंस के लिए नॉर्मल ट्रेडिंग डे नहीं है, इट्स जो है उसके लिए कुछ स्पेशली ट्रेडिंग डे है। तो ऐसे ट्रेडिंग डेज में बेटर है कि जब इतना मारा है और उसके बाद वॉल्यूम खत्म हो गया, अब देखो ये पहली कैंडल के बाद उसके आसपास भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है, एक्सेसिव बिग वॉल्यूम। तो ये जो है फिर वो एक तरीके से कोई बड़ा प्रमोटर बैक्ड फंड हाउस या कहिए आया, उसने बाई किया, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अब स्टॉक प्राइस को क्या हो रहा है, वो गायब हो गया।
बजाज फाइनेंस, इसमें देखते हैं कुछ न्यूज़ है क्या, क्या कुछ आया क्या अभी। शेयर प्राइस लगभग व्हाट्स कुकिंग, अभी उनको भी नहीं पता मतलब व्हाट्स कुकिंग, कुछ भी नहीं है मतलब। उसने क्वार्टरली अपडेट दिया है तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 32% इंक्रीज किया है। बट डेफिनेटली ये जो है ये एकदम से जस्ट तो एक फिगर से कोई इतना उसको पागलों की तरह बाई नहीं करेगा। इट्स डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन है, कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी, बट अगेन हमें नहीं बाय करना है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, और जो बाइंग पॉइंट है वो पहले ही मार्च में निकल चुका है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है अभी तो बिल्कुल नहीं करना है उसे। चलो, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ इज द टाइम टू एग्जिट फ्रॉम निफ्टी। यस, एक देखो, जो है अगर रूल फॉलो करना है, ट्रेल करना है, तो आपको रेड कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट मेरा खाएगा वो, यार ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है 40 पॉइंट का, तो मैं तब से बोल ही रहा हूँ कि 400 के पास आ गया तो आप लॉक कर लो। तो अब उसके बाद थोड़ा 10% प्रॉफिट खाएगा तो वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने बोला है कि इसके नीचे मुझे ट्रेल करना है तो फिर आप फॉलो करें। तो 400 टारगेट दे दिया उसने, 1:4 रिवर्स रिवॉर्ड दे दिया, तो एग्जिट उसमें ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। अभी इन्वेस्टिंग के लिए कौन से स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, जो मैंने लास्ट इसमें बताया था आई गेस जून में, मई एंड जून में, तो आईटी सेक्टर था, है ना। अभी आईटी सेक्टर भी वहां से अराउंड 7-8%, 8-9% आ गया ऊपर। आईटी सेक्टर ही था। अभी एकदम से कहीं पैसा डालना है तो अ, नहीं डालना है यार। अभी ऑल टाइम हाई पे पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा डिप के बाद करना रहता है। तो आप बढ़िया डेट फंड में डालो और उसमें पैसा रखो। अगर आपके पहले के इन्वेस्टमेंट्स है तो फिर वो आप कर सकते हो, बट न्यू इन्वेस्टमेंट्स अभी नहीं करना है मार्केट में, है ना। आईटी सेक्टर था जो हमने मई में ही बताया था, जब वो फॉल आ गया था इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद, अच्छा खासा फॉल आया था, है ना। अप्रैल मिड और मई के टाइम पे, जब मार्च मार्च का उनका फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट आया था, इन्फोसिस का एनुअल रिजल्ट, उसके बाद वहाँ पे उसमें फॉल आया था। अप्रैल में गिरा था इन्फोसिस। अप्रैल और मई आईटी सेक्टर में पूरा एक थोड़ा सेल ऑफ था। तब उसके बाद उसमें अपॉर्चुनिटी थी, राइट। चलो, तो निफ्टी से अभी कंप्लीट एग्जिट हो चुका है ना। ये जिन्होंने भी ट्रेल भी किया है, क्योंकि ये आपका 389 के नीचे क्लोजिंग है, तो अच्छा खासा 1:4 तो दे ही दिया, रिस्क रिवॉर्ड दे ही दिया। है ना। तो मारुति का यार उस पर इसीलिए आई सेड अवॉइड करो, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा स्टॉक को उतना अटक अटक के चलता है, फ्रीली नहीं चलता है। एकदम सडन ब्रेकआउट, फिर एकदम स्टॉलिंग, फिर ब्रेकआउट, तो ये आता है उसमें। ओके। और बाकी किसी को कुछ कंसेप्ट रिगार्डिंग या मतलब कोई भी डाउट डिफिकल्टी है मुझसे पर्सनली हम लोगों से बात करना चाहता है, तो हमारा ऑफिशियल नंबर आप सबके पास है, व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सएप पे लिखिए आपको जो भी बोलना है, या डायरेक्टली कॉल करिए वो नंबर पे, 9890 वाले नंबर पे। तो वी विल मतलब गेट बैक टू यू, वी विल असिस्ट यस। यू। और देखो, ग्रो म्यूचुअली होना है। मतलब हम लोग इतने ईयर्स से मार्केट में काम कर रहे हैं, वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस का फायदा आप लो, और हम यही चाहते हैं कि एक बार आप प्रॉफिटेबल बन गए तो आपको हमारी भी फिर जरूरत नहीं है। यू विल बी एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेड लोगे, आपका मेंटेलिटी, आपकी साइकोलॉजी उतनी अच्छी हो जाएगी। बट राइट लोगों से जुड़ना पड़ेगा आप, है ना। एंड वी आर ऑलवेज देयर। वैसा नहीं है कि यार 599 देख के ही आए हो तो क्या ही मतलब उसमें हम लोग आपको कितना ही हेल्प करेंगे। बट हम लोगों का वैसे मनी माइंडेड नेचर नहीं है। आप ट्राई करके देखिए, आइए, बात करिए, जो भी प्रॉब्लम ट्रेडिंग के फेस हो रहे हैं उन्हें डिस्कस करिए। और ऊपर बाकी जो अपना लोगों का तो यार मतलब 4-4 बार बोलते हैं, पहला पार्ट 15,000 का, दूसरा पार्ट 25,000 का, तीसरा पार्ट 20,000 का। 4-4 लेवल ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं। तो अपना तो वन एंड ओनली वन लेवल ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम, दैट इज कंप्लीट प्राइज एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। उसके बाद अपना कोई लेवल ही नहीं है कि भाई ये कोर्स करो उसके बाद वो कोर्स करो।
मतलब कोर्सेस करवा के आपसे पैसा निकलवाना वो हमारा मेंटालिटी बिल्कुल नहीं है, और वो आपको अच्छी तरीके से भी पता है, क्योंकि यू नो कि डेली के प्रॉफिट्स, डेली के स्क्रीनशॉट आप अभी देख रहे हो, इवन बैक ऑफिस में लॉगिन करके भी सारी चीजें अभी आप देख रहे हो, तो आपके मन में मेरे हिसाब से तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बट स्टिल जैसे आपको सही लगता है, बट इतना है कि प्रॉफिटेबल बनने का गोल रखिए। सो अगले 3-4 महीने में आप खुद प्रॉफिटेबल बनो और मार्केट में इंडिपेंडेंटली आप ट्रेड करिए, है ना। थैंक यू। फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी का गगन जी ने पूछा, फिन निफ्टी का भी सेम निफ्टी के समान ही था और उसका भी सेटअप देखे, बेस बिल्डिंग फिन निफ्टी ने किया है ना। तो हमने एक निफ्टी किया तो फिर फिन निफ्टी की बात तो उसमें करो उसमें करो, इसलिए यहाँ पे डिस्कस वो नहीं हुआ। बट यहाँ पे भी वो है, रिश्ते ब्रेकआउट किया है 11:45 निफ्टी के 15 मिनट पहले। तो यस, यहाँ पे भी आ ही गया ना, ये 16 पॉइंट्स का उसने रिस्क है उसमें, और रिवॉर्ड जो है 97 पॉइंट्स का दे दिया है। तो फिर निफ्टी का सेम सेम बिल्कुल सेम सेटअप, निफ्टी समान ही सेटअप था, कोई उसमें इशू नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम। उसी को 15 मिनट पहले आया, 10 मिनट 15 मिनट पहले, और निफ्टी का 10 मिनट 15 मिनट बाद आया, फिर बाकी एग्जैक्टली सेम था, कोई टेंशन इशू नहीं है। यस, अभी अभी कोई सेटअप नहीं है, अभी सेटअप नहीं है। अभी फिर निफ्टी में सेटअप नहीं है, और अभी नहीं लेना है ट्रेड। अभी सेटअप निफ्टी में भी नहीं है, जो हो गया टारगेट दे दिया, आप बेचारे को अब उसके पीछे क्यों लगना है, उसको नहीं करना है ना। बहुत लोग ये गलती, अरे 400 के ऊपर जा रहा है बाय करो, अब फंसने के चांसेस रहेंगे, मत करो उस उधर अभी ज्यादा कुछ। जो जहाँ पे ट्रेड मिलता है वहीं पे लेना है हमें, हमारी एक्यूरेसी और नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करना और एक्यूरेसी बढ़ानी है ना। तो फिर निफ्टी में भी कुछ भी नहीं है, और उसकी एक्सपायरी भी है आज, चलो तो थोड़ा सा आपको वोलेटिलिटी दिख सकती है, बट ऑलरेडी जो बाइंग अपर ट्रेड्स है वो हो चुके हैं। what is the capital you suggest, राजेंद्र प्रसाद जी का, when we join 1 year mentorship program? 1 year मतलब अगर आप गेम चेंजर की बात कर रहे हो, है ना, तो यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 10-15 thousand ऑल्सो, डजेंट मैटर। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो जो भी आप सेटअप कर रहे हो, वो यू शुड टेक इट इन एज पर द रूल दैट हैज बीन टॉट। जैसे अगर आरईबीबी का है, तो जहाँ बेस बिल्डिंग है उसके बाद ही ब्रेकआउट आपको वहाँ पे ट्रेड करना है। एंड जो सेटअप का रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आपका 10,000 सेटअप कर रहे हो, तो पर ट्रेड अगर आपको रिस्क रखना है तो डोंट कीप इट मोर देन 500, है ना। फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो यू कैन इंक्रीज योर कैपिटल, कैपिटल बढ़ाओ। पर बहुत लोग क्या करते हैं, गड़बड़ क्या होती है, 10,000 कैपिटल के साथ आएंगे और सब 10,000 का वो सीधा जाके वहाँ पे कुछ कॉल बाय पुट बाय कर लेंगे, एक सेटअप नहीं चला और 10,000 की जगह आपको 2-3 हज़ार गायब। वैसा ट्रेड करोगे तो वो ट्रेडिंग नहीं है, गैम्बलिंग होता है। रिस्क को अवॉइड, आपको रिस्पेक्ट करना है। 5% से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है किसी भी ट्रेड में मैक्सिमम। तो आपका कैपिटल 10,000 है तो 500 रुपये आपका मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड रहेगा। आपका 20,000 है तो 1,000 रुपीज़ पर ट्रेड आपका मैक्सिमम रिस्क रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं, है ना, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, उसको फॉलो करना है। क्योंकि हमें एक प्रोसेस के थ्रू एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेडिंग सीखनी है। वी आर नॉट हियर शॉर्ट टर्म के टाइम के लिए नहीं आना है ना। हमें सिर्फ ब्रोकर और हमारे गवर्नमेंट को अमीर नहीं करना है, हमें पैसा अपने लिए भी कमाना है। और प्रीतम जी, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है आरईबीवी का, प्लीज एक बार वीडियो देख लीजिए, और मैं लाइव सेशन में भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे ये बेस बिल्डिंग जो है ना, एक बार क्लियरली देख लीजिए, क्योंकि वो वापस रिपीटेटिव चीज़ें हो जाएगी। जैसे यहाँ पे फिन निफ्टी में, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बेस बिल्डिंग हुई है 1 2 3 4, ये बेस बिल्डिंग का ब्रेकआउट दिया, और आपको अभी प्रॉपरली फ्रॉम द बेसिक्स सीखना है तो कंप्लीट प्रोडक्शन में आप वहाँ पे फिर हम लोग सिखा देंगे, डोंट वरी अबाउट। बट अभी जो है, मैं काफ़ी बार वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हर लाइव सेशन में आरईबीवी में एक्सप्लेन ही करते रहता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे ये फिर निफ्टी का भी देखना है। दिस 4 कैंडल, निफ्टी के भी 4 कैंडल्स हमने मेंशन कर ही दिए थे जब वो जैसे लाइफ सेशन स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। तो निफ्टी के भी अपने 4 कैंडल्स, दिस इज आपका 1 2 सॉरी 3 एंड 4, ये 4 कैंडल्स हो गए थे निफ्टी के। ओके, सो अभी जो है फारसी एफआरसी कुछ नहीं होता है, फेक एफआरई होता है, फेक क्रेज एक्सपेंशन। तो वो बैंक निफ्टी में दिया था मॉर्निंग में, ठीक है, जब उसने पीडीएच के ऊपर विक बनाया और नीचे फिर ब्रेकडाउन हो गया था, तो वो हो गया था, ठीक है? टाइम फ्रेम कितने मिनट्स का रखते हैं, अरुण जी का क्वेरी है। 15 मिनट्स एनालिसिस, 5 मिनट्स एग्जीक्यूशन। टाइम फ्रेम इंट्राडे में हमारा वही रहेगा। पर अगर हम फर्स्ट हाफ में करते, जो फर्स्ट हाफ का सेशन होता है 9 बजे का लाइव सेशन होता है, 9 से 10 के बीच में हम ट्रेड करते हैं, तो हम लोग तो 1 मिनट के अराउंड ट्रेड करते हैं, ठीक, 1 मिनट का। तो वो रहता है क्योंकि तब मार्केट में वोलेटिलिटी हाई रहती है, एकदम बहुत फास्ट रहता है, तो वहाँ पे देन वी कैन ट्रेड इन 1। आज मॉर्निंग में अतिन जी का है बैंक निफ्टी में 45,171 पे जो ब्लैक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है वो क्या है? वो मार्केट का फिक्रिंग एक्सपेंशन का लेवल है कि उसका किया था रेंज, उसका लॉजिक मार्केट में अपना यही था। मार्केट अगर टच करके ऊपर आ रहा है तो वापस वो इस रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए। इस रेंज के अंदर वो आया तो देन वो हमारे लिए सेलिंग हो गया, क्योंकि वहां पे जो बायर है वो जो भी मॉर्निंग में गैप अप के बाद जिसने भी अपने मार्केट में कॉल बैक किया उनको फंसा रहा है, तो उसको फंसाया और उसने अपना टारगेट दे दिया। अब उसके बाद वापस मार्केट अभी इट इज मूविंग अप, नए हाइस की तरफ मूव हो रहा है वो, राइट अपना। बट क्योंकि बेस बिल्डिंग नहीं की है इसलिए हमने निफ्टी को प्रेफर किया। पैसा एक ही बात है ना, पैसा यहाँ से कमा वहां से कमा, एक ही बात है। तो निफ्टी ने हमें क्लियर सेटअप दिया, और निफ्टी पे फोकस हम लोगों ने किया वहाँ पे। तो इट्स जस्ट इट्स सिंपल, ये नहीं दे रहा है तो वो देगा हमें, वो नहीं दे रहा है तो ये देगा, दैट्स इट। आपको इंडेक्स ही ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी करो, निफ्टी करो, दो में से एक। कभी कभी बैंक निफ्टी से अच्छा निफ्टी में अच्छा सेटअप मिलता है तो आप फोकस करो उस दिन मॉर्निंग में। जैसे बैंक निफ्टी में अच्छा सेटअप था तो फिक्र एक्सपेंशन, तो हमने उस पर फोकस किया। तो दोनों में से एक चीज यू कैन डू। तो कंपैरेटिवली दोनों सेक्टर में आज निफ्टी में आरईबीवी सेटअप वाज मच मोर क्लियर, फोकस्ड ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी भागा 500 प्लस। हाँ भागने भागने दो उसको, कोई इशू नहीं, बस भागने दो। फिर निफ्टी और निफ्टी में आरईबी भी था। हाउ डू वी चूज क्रेडिट स्प्रेड एंड डेबिट स्प्रेड? जब मार्केट पीडीएच के ऊपर है या पीडीएल के नीचे है देन यू डू डेबिट स्प्रेड, बिकॉज वो ट्रेंडिंग फेज में थोड़ा मार्केट जाएगा। एंड इफ इट इज बिटवीन पीडीएच पीडीएल देन यू गो फॉर क्रेडिट स्प्रेड, क्योंकि वो थोड़ा साइडवेज भी जा सकता है। ओके राजेश जी, तो बिटवीन पीडीएच पीडीएल क्रेडिट, अबव पीडीएच बिलो पीडीएल डेबिट। फिर निफ्टी में भी 15 मिनट, हाँ एनालिसिस ऑलवेज 15 मिनट्स, एग्जीक्यूशन जो ब्रेकआउट है 5 मिनट। फिर निफ्टी में भी 5 मिनट्स में डब्ल्यूआरसी ने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद आपका 11:45 11:50 की कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद आपका एंट्री बन रहा है। बैंक निफ्टी आरईबीबी बना रहा है, अभी बनाएगा भी तो 1:30 बज गया, अभी तो बहुत टाइम नहीं है उसके पास ज़्यादा। और ऑलरेडी 2 सेक्टर ने दे दिया ना अपना, तो फिर उसमें अब क्या जबरदस्ती बेचारे के पीछे अब क्यों आरईबीबी का वेट करना, क्योंकि उसके टाइम भी नहीं रहेगा, अभी बनाएगा भी तो उसको 3 बज जाएंगे, है ना? तो बैंक निफ्टी में आज आरईबीबी नहीं, बैंक निफ्टी में आज बस उसने फेक एक्सपेंशन देने के बाद वो बस एक ऊपर भागा है, बेस बिल्डिंग बिना किए वो भागा है, तो इसीलिए उसमें सेकेंड हाफ के लिए वो क्लीन सेटअप बैंक निफ्टी में नहीं है। भले ही वो जाएगा, देखो मार्केट है ऊपर नीचे जाने ही जाना है, आप हर अप मूव हर डाउन मूव को आपको नहीं करना है। हमने निफ्टी में सेटअप दिया इसलिए बैंक निफ्टी में हम दिमाग नहीं लगा रहे अननेसरी, क्योंकि निफ्टी का सेटअप सिर्फ 10 पॉइंट के रिस्क पे सेटअप दे रहा है वो, 50 पॉइंट दे मतलब नियरली अभी दे दिया उसने, तो यार फिर उसमें क्यों दिमाग लगाना है जहाँ पे रिस्क ज्यादा है, जहाँ पे स्टॉलिंग होगी। फिर निफ्टी 16 पॉइंट पे उसने 20,000 का है, 16 पॉइंट पे रिस्क दे रहा है और 100 पॉइंट से ज्यादा वो दे चुका है।
तो जहाँ पे इजी मनी, जहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वहां पे फोकस करेंगे ना। जबरदस्ती हम लोग क्यों उस इंडेक्स में आज दिमाग लगाएंगे जहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बाइंग साइड नहीं मिल रही है। तो एज सिंपल एज दैट, मेन एम पैसा कमाना है। पीडीएच पीडीएल के बीच में क्रेडिट, सुमित जी। कंप्लीट, राजेंद्र प्रसाद जी, कंप्लीट प्रेडिक्शन एज डेली लाइव सेशंस, यस, मंडे टू थर्सडे डेली लाइव सेशंस होते हैं। एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ द लाइव सेशन, सेम हम चेंज करते रहते हैं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, क्योंकि दोनों मार्केट पे लर्निंग मिलनी चाहिए। तो कल सेकंड हाफ में लिया था, आज सेकंड हाफ में उनका लिया है। अब मोस्टली जो वेनसडे रहेगा वो हम फर्स्ट हाफ में लेंगे। तो वो चेंज होते रहेगा डिपेंडिंग की, क्योंकि दोनों स्लॉट्स जो मार्केट के कवर होनी चाहिए, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ। चलिए ठीक है, 1:30 बजे तक हम लोग करेंगे, क्योंकि अब ट्रेड तो मिलेगा नहीं। अब निफ्टी जो है, जिनका लास्ट, जिनको जैसे जिन्होंने पुट सेल करके रखा है, तो पुट सेल वालों के लिए स्टॉप लॉस वहीं पे रहता है, हिलता नहीं है, क्योंकि फिर आपका डीके मिलते ही रहता है मार्केट में। तो वो लोग उसको होल्ड करके रख सकते हैं आराम से टिल 315, जब तक मार्केट 350 के नीचे नहीं आता, क्योंकि पुट आएंगे भी नहीं आएगा अभी तो ऊपर, डीके तो मिलना ही है उसको उसमें। बाकी अब जो मार्केट में है, अब वो क्योंकि ऑल टाइम हाई पे वापस जा चुका है, तो फिर वो वापस एक मोमेंटम जो है वो मिल मिल सकता है उसे, है ना। अब फिर निफ्टी का भी 130 पॉइंट दे दिया, तो हो गए हमारे अच्छे ट्रेड्स, निफ्टी दे दिया, फिर निफ्टी एक ही बात है। तो हमने अच्छा ट्रेड कर लिया, अब मार्केट को, है ना, और एक्स्ट्रा और ट्रेडिंग के लिए मत देखो कि नहीं मुझे और ट्रेड देखना है, और ट्रेड चाहिए, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा स्कैल्पिंग करनी है तो फिर ये 13 पॉइंट्स के रिस्क पे यहाँ पे कर सकते हो, बट अगेन क्योंकि ये देखो नंबर भी 420 वाला थोड़ा सा बैंक निफ्टी का है 400 के ऊपर, तो स्टॉल भी हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो मार्केट जाएगा नहीं जाएगा वो, क्योंकि बहुत नीचे से आ रहा है वो, 200 290 से 420 वन डायरेक्शनल मूव दिया है निफ्टी ने भी, सेम लाइक बैंक निफ्टी फिन निफ्टी। हाँ, तो थोड़ा सा कैसा है कि मार्केट फिर रुकता है, स्टॉल होता है, या फिर डिप मारेगा, रिट्रेसमेंट देगा, उस केस में फिर अपना प्रॉफिट गंवाना नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, मैंने वीडियो अपलोड किया है गेम चेंजर के, इसमें स्टॉक सिलेक्शन पे सेक्टर देखो और उसके बाद स्टॉक को फोकस करो। जैसे अगर कोटेक का है तो कोटेक का भी पीडीएल के पास है, तो बैंक निफ्टी भी सपोर्ट के पास एक आया था 45,000 बिग राउंड नंबर, वहां से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया ऊपर, और कोटेक ने वहीं से एक बेस बिल्डिंग करा के ब्रेकआउट कर दिया, तो वो आप ट्रेड कर सकते हो, है ना। क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया से ही रिवर्सल दे रहा है, और कोटेक भी पीडीएल से फिर ब्रेकआउट करके दे रहा है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन। अभी देखिए एसबीआई, अब एसबीआई देखोगे तो एसबीआई में अगर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल, कोई जो सेक्टर स्टॉक का कोरिलेशन कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, अगर एसबीआई में आपको यहाँ पे बेस बिल्डिंग भी दे रहा है वो, है ना, एक एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग, और उसने नीचे ब्रेकडाउन अगर दिया है, तो ये ब्रेकडाउन चला नहीं है उतना अच्छे से, क्यों नहीं चला है, क्योंकि सेक्टर पीडीएच के ऊपर हायर लो बना के भाग रहा है, और ये उल्टा काम कर रहा है, ये नीचे ब्रेक कर रहा है, ये सेक्टर के अपोजिट जा रहा है एसबीआई। सेक्टर के अपोजिट अगर वो जा रहा है तो वो सेटअप में उतना दम नहीं रहता है, और यहाँ पे यू कैन सी इवन आफ्टर ब्रेक डाउन ये नहीं दिया उसने सेल साइड रिवॉर्ड, सेक्टर के अगेंस्ट जा रहा है, राइट। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है, सेक्टर के अगेंस्ट अगर वो जा रहा है कोई भी स्टॉक, उसमें ट्रेड को अवॉइड करना है, जनरली बेटर है कि आप अवॉइड करो। तो हम ना ट्रेड तो हम लाइक खुश रहेंगे, मतलब हम लोग भी ऐसे ये अननेसेसरी वोलेटिलिटी फंसेंगे नहीं। तो सेक्टर के अगेंस्ट कोई स्टॉक, अगर जैसे सेक्टर पीडीएच के ऊपर जा रहा है और कोई स्टॉक पीडीएल के नीचे सेल सेटअप दे रहा है, सेल सेटअप दे रहा है, तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको सेक्टर के डायरेक्शन में आना है, या तो वो आपको फंसा के आएगा, या फिर वो आपको ज्यादा रिवॉर्ड नहीं देगा, है ना, थोड़ा बहुत रिवॉर्ड देके भाग जाएगा। एसबीआई गिर ही नहीं रहा है वो, है ना।
चलो, तो यहाँ पे निफ्टी के लिए एक फाइनल, ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड यहाँ पे बताया जिनका एक लास्ट है, तो ये कि 13 पॉइंट के रिस्क में ये लास्ट रिवॉर्ड रहेगा, और आपका जो टारगेट भी रहेगा 13 पॉइंट्स के अराउंड, विच इज 430 के अराउंड बस। क्योंकि ये ऑल टाइम है, बट ये क्योंकि बहुत नीचे से आ रहा है, तो ये जस्ट एक स्कैल्पिंग ट्रेड होता है, जितना मार्केट देगा उतना उसको ले लो, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है ना। बट जो प्रॉपर अच्छा ट्रेड है वो यहीं पे ट्रिगर हो गया, विच इज दिस। बाकी आप ये देगा, चलो, तो इसने 13 पॉइंट्स दे दिया, तो अब इसको बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है बिलो 412, बहुत स्ट्रिक्टली। इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आएगा तो एकदम से वो रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ कहीं आ जाएगा, फिर वो कॉल धड़ाम से गिरेंगे, तो वो नहीं चाहिए। तो आप स्टॉप लॉस निफ्टी में जिसने भी, अब ये सेकंड एंट्री जो यहाँ पे डिस्कस की हमने डे हाई ब्रेक करने के बाद, है ना, बट ये थोड़ा एग्रेसिव एंट्री थी, मैंने बता दिया था, बिकॉज ऑलरेडी ये काफी नीचे से आ चुका है। बट यहाँ पे 1:1 देने के बाद अब ये ब्लैक लाइन के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, मतलब इसके नीचे अगर क्लोजिंग है तो सीधा एग्जिट कर दो, उसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, उसको कुछ करना है, छोड़ दो ना उसको फिर, है ना? चलो, तो 430 उसने कर लिया, और ये भी फिन निफ्टी भी अभी बढ़िया निकल गया है। नेक्स्ट जो है विच इज हैज गिवन अराउंड 160 पॉइंट्स, यार वही सिंपल है यार, अभी यहाँ पे 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड दिया, निफ्टी का रिस्क रिवॉर्ड हमें दिया था वहाँ पे, और क्या चाहिए, हो गया, बहुत है इतना। हाँ, इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से। 1:4, 1:5, 1:10, 10 पॉइंट के रिस्क में, 15 पॉइंट के रिस्क में हम लोग काम कर रहे हैं, तो पैसा कैसे नहीं बनेगा, वो गारंटीड बनना है, बस द ओनली थिंग इज दैट आपको डिसिप्लिन रहना आना चाहिए। आपको डिसिप्लिन रहोगे तो आप मार्केट में कूल कूल रहोगे, काम रहोगे, ज़्यादा एकदम पैनिक नहीं करोगे, एक्साइटेड नहीं होगे, और एक्साइटेड आपको, क्योंकि अपना पता है सब कुछ क्या करना है, प्लान पूरा क्लियर है। और नहीं चलेगा यार तो 15 रुपए वो लगे, तो मार्केट में 15 रुपए के रिस्क में हम काम कर रहे हैं इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी, वो तो फिर टेंशन ही नहीं होगा, इतने कम रिस्क में काम करोगे नहीं। बट अगर कोई बड़े रिस्क पे काम कर रहा है, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, उसको धक धक होगी, ये वो बोलेगा यार अभी हिट होगा तो कैसे। जैसे ये भी ट्रेड है, तो ये ट्रेड पे भी रिस्क 13 पॉइंट्स का ही है, कोई टेंशन नहीं है, उसको आराम से करना है, उसको क्या करना है उसको, है ना। उस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एकदम क्लियर। चलो, तो इट्स 1:30, तो विल एंड द लाइव सेशन। अब लास्ट वाला जो इसके नीचे रखो, क्योंकि वो ट्रेड अभी वोलेटिलिटी थोड़ी मार्केट में आएगी जो ऊपर नीचे, है ना, उसके नीचे जब तक नहीं आएगा होल्ड करो, आया तो उसको सीधा काट लो, सीधा बंद, क्योंकि कॉल गिरेंगे तो बहुत एकदम फास्ट गिरेंगे उसके बाद। और स्पाइक तो आए ही कॉल में, अच्छा स्पाइक आया यार एकदम, कोई टेंशन नहीं है कॉल स्पाइक में तो, है ना। अगर मैं निफ्टी का भी अगर देखूंगा ऑप्शन में, तो अच्छा स्पाइक है, 19,000 क्या है, 300 की बात करें अगर, 6 जुलाई का, है ना, तो बढ़िया अच्छा खासा 150 पे भागा है वो। और 11:40 को जब लिया था ना, तो वो या 100 रुपये पे था, वो 50% भाग गया, और क्या चाहिए, बहुत हो गया, 50% भाग गया है वो। तो वो चीज़ आपको ध्यान है कि मार्केट बढ़िया आराम से चल रहा है, और कोई टेंशन नहीं है उसमें, इट हैज गिवन अ गुड सेटअप ओवर। ठीक है, तो किसी को करो अच्छे से, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, that is what is our main aim, to tell you the importance of consistency. And if you are consistent, if you work properly in the market, you will make good money, you don't have to go anywhere.
राइट राइट राइट। चलो तो देन एंड करते हैं, फिर लाइव सेशन अपन लेंगे थर्सडे को वापस, है ना? यस यस, चलेगा गाइस देन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।